तो आज भी लोगों ने मसीहा की चर्चा ही सुन रखा हुआ है। मसीहा की चर्चा, वो चर्चा क्या है आज के लोगों की बताता हूं कि ईसाइयों का परमेश्वर यानी यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर चमत्कार करेगा। ईसाइयों का परमेश्वर चमत्कार करेगा। आपके चर्च, शहर के चर्च, आपके नगर का चर्च, जहां कहीं पे भी आसपास में जो मसीह लोग हैं, ईसाई लोग हैं, जिसको मैं यीशु के अनुयायी क्राइस्ट फॉलोवर्स कहूंगा, उनके मुंह से आप लोगों ने यही सुना, अरे मसीहा मतलब चमत्कार करता है। जी नहीं, चमत्कार वो जरूर करता है, लेकिन इस पृथ्वी पर यीशु मसीह सिर्फ चमत्कार करने नहीं आया। यीशु मसीह सिर्फ चमत्कार करने नहीं आया। और ऐसों को जिनका सिर्फ चमत्कार मिल जाए, कहीं से है ना आशीष मिल जाए, कहीं से छुटकारा मिल जाए, कहीं से कुछ ठीक हो जाए, मेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो ऐसों को मैंने लिखा है कि यीशु कोई उत्तर नहीं देता। ऐसों को यीशु कोई उत्तर नहीं देता। और जिसके चलते मत्ती 15:23 में लिखा है, पर उसने ब्रैकेट में यीशु ने, आपको ताज्जुब होगा जब वो औरत चिल्ला रही थी तो यीशु ने कुछ उत्तर ना दिया। ऐसा लिखा है, कोई उत्तर नहीं दिया, एक भी उत्तर यीशु की तरफ से नहीं आया। ये चिल्लाती रही, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा लगा है, मेरी बेटी को ठीक कर दे, लेकिन यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप गलत तरीके से मसीहा के पास आ रहे हो। और एक बात और आपको समझा दूं, या आपको समझना जरूरी है, और वो ये है कि यीशु को तय करने दो कि जवाब कब देना है। क्या बात है। यीशु को तय करने दो कि जवाब कब देना है। आप जबरदस्ती यीशु को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ना। कुछ चीजें प्रैक्टिकल बात करता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि यीशु की तस्वीर के आगे अगर हम 200 कैंडल जला दें तो यीशु खुश हो जाएगा। जो कि मैं भी कैथलिक था तो मेरी भी विचारधारा यही थी कि ऐसी कुछ तपस्या, ऐसा कुछ यज्ञ, ऐसा कुछ कर दो कि ऊपर वाला खुश हो जाए। अब बाकियों को भी इशारा दे रहा हूं, समझ जाइए, क्योंकि ऊपर बैठा एक ही परमेश्वर है और वो किसी प्रकार से किसी के जबरदस्ती पे काम नहीं करता। आप 200 कैंडल लगाओ या 2000 कैंडल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यीशु को जब काम करना होगा वो तब काम करेगा। जितने एमएमबी के लोग हैं, मैं आपको भी बता दूं, परमेश्वर के पास आप आओ, यीशु से आप प्रार्थना करो, यीशु के पास में आप अपनी पिटीशन, आपके रिक्वेस्ट रखो, लेकिन उसको मजबूर मत करो कि अगले हफ्ते जवाब चाहिए। वो किसी के बाप का नौकर नहीं है, या ये बात तो सीधी है। उसको जबरदस्ती मत करो कि मुझे अगले महीने जवाब चाहिए, वो नहीं देगा। और जिसके चलते, इस वाक्य के चलते मैं आपको बता दूं कि यीशु का अपना एक तरीका है काम करने का, और वो अपने तरीके को हमारे तरीके से बेहतर जानता है। हमको नहीं पता कि कब क्या चाहिए, लेकिन उसको पता है कि कब देना है। क्या बात है, अद्भुत। तो जिसके चलते ये स्टेटमेंट मैंने रखा। क्या आप लोग तैयार हैं? रख रहा हूं। ये आपको समझ आ गई कि यीशु अपने तरीके से जवाब देगा और अपने समय पे काम करेगा, क्योंकि यीशु अपनी रोटी, उद्धार, ब्रैकेट में रोटी मतलब सैल्वेशन, क्योंकि यीशु अपनी रोटी बेकार नहीं करेगा। तो जिसके चलते ये लाइन यीशु ने औरत को बोली थी कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्ते क्यों? एक कहावत के तौर पे कुत्ते क्यों? उन दिनों में जो चलन चलता था, मैं रखूंगा भी वचन, जो खुदा के साथ ठीक नहीं है वो जानवर है, जो परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है वो जानवर है। और जानवरों की कैटेगरी में जो सबसे गंदा काम कुत्ता, जो हरकतें, तो जिसके चलते लिखा है कि लड़कों की रोटी, लड़कों को क्यों, मैं वो भी समझाऊंगा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्तों का जो ट्रांसलेशन आया है ग्रीक में मैं रखूंगा, तो लिखा है पहले उद्धार पाके लड़के तो बन जाओ,
उद्धार पाके पहले लड़के तो बन जाओ, तब जाके ये रोटी आपको मिलेगी। और यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें, लड़का हो लड़की हो, पुरुष हो स्त्री हो, उच्च जाति नीच जाति, अमीर हो गरीब हो, देशी हो विदेशी हो, किसी भी जाति का धर्म का हो, लिखा है कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो तब जाकर मैंने ये लिखा था कि बेकार की यीशु अपनी रोटी बेकार नहीं करेगा, बेकार नहीं करेगा। टाइम पास मत करिए, या तो आना है, सैल्वेशन पाओ, उद्धार पाओ, सीधा हो, नहीं है तो लड़कों की रोटी लेकर वो कुत्तों को नहीं देगा। तो जिसके चलते लिखा है पहले उद्धार तो पालो, पहले लड़के तो बन जाओ। मसीहा के टेबल पे बैठने के लिए पहले अपने आप को क्वालिफाई तो कर लो, आप सक्षम तो बन जाओ, क्योंकि यीशु जो खुद रोटी है खुद को कुत्तों के आगे नहीं डालेगा। अब आपको समझा कि क्यों कहा कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे नहीं डालता, क्योंकि यीशु खुद रोटी है। आप नहीं जानते यीशु ने क्या कहा, मैं जगत की रोटी हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, ब्रेड ऑफ द वर्ल्ड। मैं जगत की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु खुद को जो रोटी है वो खुद को कुत्तों के आगे क्यों डालेगा, और ऐसे लोगों के आगे जिनको उसका कदर नहीं है। तो जिसके चलते लिखा है मत्ती 7:6 में कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, या क्योंकि उनको उसका कदर नहीं है, उनको उनका वैल्यू नहीं मालूम। तो मैं वापस कहूंगा कि यीशु को अपने टाइम पे काम करने दो, उसको जबरदस्ती नहीं करना। यह शब्द मैंने क्यों कहा था, क्योंकि आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं, ईसाइयों का भगवान ईसा मसीह चमत्कार कर देंगे, वो अपनी रोटी खराब नहीं करेगा। अगर ऐसी सोच के साथ, बहुत ध्यान से सुनना चर्च के पास्टरों, ऐसी सोच के साथ अगर तुम किसी को चर्च में इनवाइट कर रहे हो, वो आ तो जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन यीशु जवाब नहीं देगा। सीधे यीशु जवाब नहीं देगा। और यही वजह है, बहुत ध्यान से सुनना, यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो हफ्ता हफ्ता चर्च जाता था लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो महीने महीने चर्च जाता था मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो 5 साल से चर्च जा रहा हूं मेरा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मसीहा चुप है, क्योंकि वो अपनी रोटी कुत्तों को आगे नहीं डालेगा। इसका मतलब है वो खुद को कुत्तों के आगे नहीं डालेगा। अब बताइए, तो मुझे ये भी कहना है उन सेवकों से जो यीशु को जो रोटी है, अब आप सोचिए यीशु को तुम क्या बनाकर कुत्तों के आगे डाल रहे हो, जिनको उसकी वैल्यू नहीं है, अन्य जाति, जिनका मकसद अलग है, जिनकी सोच अलग है, जो स्वार्थी हैं। यीशु चुप हो जाता है ऐसे लोगों के आगे, वो नहीं देता जवाब। ये सीधी बात है साहब।